खेत जोतने के लिए गए थे तो इन्होंने देखा कि इतने देर से ये कौन सोया हुआ है। तो जब देखे कि हाँ भाई ये देख लिए कि अरे ये तो हमारे गांव के ही हैं। अब ये अपना ट्रैक्टर लेके भगे वहाँ से आके हमारे परिजनों को बताएं। सारे आदमी आके देखे उनके शव को। शरीर पे उनके माथे पे रॉड से मारा गया था। जहरीली पदार्थ पिला के ज्वलनशील पदार्थ से उनके शरीर को जलाया गया था। लाश कहीं से मारिए कर लाया था लोग, मतलब हत्या कहीं और किया गया था और डेड बॉडी को कहीं और फेंका गया था। डेड बॉडी को दूसरे जगह ले आकर फेंका गया था। इसके पहले 1/1/2019 में हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बम और गोली चलाया गया, जिस वजह से बम चलाने पे तो ये अरुण सिंह बच गए, लेकिन इनके बड़े भाई को गोली लगा और गोली लगने के ठीक 1 साल बाद वो डेथ कर गए उसी चोट के वजह से। पहले जो 2019 में घटना हुआ वही FIR करता थे, वही गवाह थे। अब वो केस तो अभी तक चल ही रहा होगा। हाँ, अभी तक चल रहा है। उसी के साजिश में इनको अगुआ करके मारा गया। बेल जमानत पे टोटल अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जश्न मना रहे हैं। हम लोगों को अब तो ये डर हो गया है कि हम लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश गोस्वामी, आप देख रहे हैं झलको गोपालगंज। दोस्तों, इस वक्त मैं माझागढ़ थाना क्षेत्र के झाझवा गांव में हूं और झाझवा गांव में 2-3 दिन पहले ही एक बहुत बड़ी घटना हुई है। एक अरुण कुमार नाम के व्यक्ति की यहां पे गला घोट करके और तेजाब डाल करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। अभी मैं उन्हीं के गाँव में और उनके ग्राम पंचायत के मुखिया जी के मकान पर हूँ और मुखिया जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके क्षेत्र में ये घटना क्यों हुई है और इस गुनहगार के पीछे किन गुनहगारों का हाथ होगा। तो इस मैटर पे मुखिया जी क्या बोलते हैं, चलिए मुखिया जी से हम जानने की कोशिश करते हैं। मुखिया जी, आप इस पंचायत के पूर्व मुखिया भी थे या फिर वर्तमान मुखिया हैं? पहले भी थे, आज 2001 में, आज भी है। सबसे पहले मुखिया जी आप ये बताइए कि आपके ये क्षेत्र में घटना हुआ है, ये कब घटना हुआ था? चेक हुआ था। डेड बॉडी को कब पाया गया था? डेड बॉडी को हमको खबर मिला, एक जगह थे पंचायती में, खबर मिला कि यहाँ आइए। उसके भाई फ़ोन किया जो मरा था और इसका लाश यहाँ पड़ा हुआ है एक बगीचा में। तो ये जो डेथ की हैं उनका नाम क्या था? जगजीवन लोग कहता था, लेकिन अरुण सिंह नाम था। ऐसा पता चला है कि अरुण सिंह के जो बड़े भाई थे उनका भी डेथ मतलब कि 2019 में किया गया था। हाँ, गाँव का गोली चलाया था लोग, मतलब कि गोली द्वारा उनको मौत के घाट उतारा गया था। घाट नहीं उतारा था, उसको गोड़ में लगा था, पैर में लगा था। तो उसकी मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु 2 साल के बाद हो गई। मतलब उसी सब जख्म की वजह से, उसी सब प्रॉब्लम की वजह से 2 साल बाद उसकी डेथ हो गई। क्या आपको लगता है इस मतलब गुनाह के पीछे किसका हाथ हो सकता है? कुछ इसके बारे में आइडिया है आपको? अरे पहले से दुश्मनी तो है उन लोगों का। मान लीजिए कि हो सकता है दुश्मनी से लेकिन लाश कहीं से मारिए कर लाया था लोग। मतलब हत्या कहीं और किया गया था और डेड बॉडी को कहीं और फेंका गया था। डेड बॉडी को दूसरे जगह ले आकर फेंका गया था और मोटरसाइकिल से ले आकर फेंका गया था। और क्या लगता है डेड बॉडी को देखने के बाद किस तरह से उनकी हत्या की गई होगी? अरे हत्या तो बहुत दर्दनाक, उसका बाँह दोनों बांधा हुआ था और तेजाब गिरा दिया गया था मुँह पर। इसके अलावा भी कोई हथियार या चाकू वगैरह, बंदूक वगैरह? वहाँ मिला कुछ नहीं, एक तो गिलास मिला, उसमें था क्या बोले आपको, तेजाब था गिलासवा में थोड़ा सा, और उसके पॉकेट से निकाला गया तो सल्फास का एक तो पॉकेट मिला। कोई हथियार का भी निशान था क्या उसके शरीर पे? रॉड से माथा पर उसका लगा था। तो दोस्तों, इस वक्त मैं झाझवा गांव के जो अरुण कुमार जी हैं उनके मकान पे पहुंच चुका हूं और उनके परिवार के कुछ मेंबर मेरे साथ हैं। उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा मतलब कि वो गलती कर दिए कि उनको मौत के घाट उतार दिया गया। उनके भतीजे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? जी, हमारा संदीप सिंह नाम पड़ेगा। संदीप जी। अरुण जी आपके क्या लगते थे? जो हमारे चाचा लगते थे। इसके पहले भी ऐसी कोई घटना हुई है क्या आपके गाँव में, आपके परिवार? जी, इसके पहले 1/1/2019 में हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बम और गोली चलाया गया, जिस वजह से बम चलाने पे तो ये अरुण सिंह बच गए, लेकिन इनके बड़े भाई को गोली लगा और गोली लगने के ठीक 1 साल बाद वो डेथ कर गए उसी चोट के वजह से। शरीर डैमेज हो गया उनका। लेकिन ये अपराध तब से ये लोग साजिश रच के हमारे घर के ऊपर अपराध फैला रखे। क्या लगता है इस गुनाह के पीछे किसका हाथ हो सकता है? ऐसे तो दरअसल हम कुछ नहीं कह सकते कि हाथ किसका हो सकता है, लेकिन पुराने रंजिश के चलते ही इनको बहुत साजिश बना के
और साजिश के तहत इनका मौत किया गया है। जो पहली बार घटना हुआ था 2019 में, उस समय भी आप लोग FIR कराए होंगे? जी, उस टाइम में भी FIR किया गया था। पुलिस के द्वारा उस समय कोई कार्रवाई की गई थी? जी, कार्रवाई किया, धरपकड़ किया, करवाया। अब तब तक अभी तक तो अपराधी मतलब उसमें पुलिस सफल नहीं हो पाई? पुलिस सफल नहीं हो पाई। इसमें अभी तक पता नहीं चला कि इस गुनाह के पीछे किसका हाथ है? किस गुनाह के पीछे किसका हाथ है। ये बताइए, कब उनको किडनैप किया गया था? उनको 4 तारीख को किडनैप किया गया था शाम के टाइम में। कोयनी ब्लॉक पर कुछ गांव के लोगों से भी मिले थे, वो भेंट भी हुआ। गांव के लोग बोले हाँ चलिए घर चलिए, इधर क्या कर रहे हैं, तो बोले कि कोयनी ब्लॉक पे आए हैं, कोई काम है जी। तो उनको कोयनी ब्लॉक से ही टॉर्चर किया गया है। कोयनी ब्लॉक जो है बाजार टोला, वहीं से इनको टॉर्चर किया गया। और ये कोयनी जो रास्ता है वहाँ से बच्चा बाबू के घर होते हुए ओझा जी के घर तक जी ये पार किए। कुछ लोग इनको देखे हैं कि वहाँ तक ये गए हैं। धमई और ओझा जी के घर के बीच में इनको किडनैप किया गया है। उन्हीं के दरमियान में ही इनको किडनैप करके और उसी रात को इनके साथ ये कांड कर दिया गया। तो ये 4 तारीख को किडनैप किया गया। इनका डेड बॉडी कब मिला था? डेड बॉडी हम लोगों को शाम को 4 बजे मिला। जो कितने तारीख को? अब 5 तारीख को, मतलब एक दिन बाद? एक दिन बाद में। जो हमारे गांव के शत्रुघ्न महतो ट्रैक्टर चला रहे थे, वहाँ अपना खेत है उनका जी, खेत जोतने के लिए गए थे। तो इन्होंने देखा कि इतने देर से ये कौन सोया हुआ है जी जी। तो जब देखे कि हाँ भाई, ये देख लिए कि अरे ये तो हमारे गांव के ही हैं जी। अब ये अपना ट्रैक्टर लेके भगे वहाँ से, आके हमारे परिजनों को बताएं जी जी। हम भी दरअसल उस टाइम में छपरा थे जी, हम किसी शादी में गए थे, लेकिन भगे भगे हम भी आए 1-1.5 घंटे में। गांव के पूर्व मुखिया हृदयानंद सिंह, बाकी टोटल ग्रामीण जनता, पूरी पंचायत, कोयनी के भी लोग थे उसमें, साथ में पम्मू भैया भी थे। सारे आदमी आके देखे उनके शव को। फिर थाना को इन्फॉर्म। के शरीर पे कौन कौन सा चोट का निशान था, थोड़ा इसके बारे में? शरीर पे उनके माथे पे रॉड से मारा गया था। हम तो पोस्टमार्टम में सामने हुआ था, मैं तो देखा था वहाँ पे। माथे पे रॉड से हमला किया गया था। जहरीली पदार्थ पिला के, ज्वलनशील पदार्थ से उनके शरीर को जलाया गया था जी जी। चेहरे पे भी दागी था, हाथ पे भी बांधा हुआ दागी था, यहाँ पे दोनों साइड में। पहले जो 2019 में घटना हुआ वही FIR करता थे जी, वही गवाह थे। अब वो केस तो अभी तक चल ही रहा होगा? हाँ, अभी तक चल रहा है। उसी के साजिश में इनको अगुआ करके मारा गया। देखिए दोस्तों, अभी एक गुनाह खत्म नहीं हुआ, तब तक दूसरा गुनाह इनके परिवार में डाल दिया गया कि हाँ इनके भाई को मार दिया गया, इनके भतीजे को। मतलब एक गुनाह को छुपाने के लिए दूसरे गुनाह को कर दिया गया, ताकि पता ना चल पाए कि पहला गुनाह किसने किया था। पुलिस भी आई थी, अपना सब फॉर्मेलिटी पूरा करके और चली गई है। लेकिन 3 साल में जब अभी तक इन लोगों को सांत्वना दी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, तो भगवान जाने कि इस गुनाह को कर पाएगी कि नहीं। मान लीजिए 3 साल से आप इस गुनाह से झेल रहे हैं जी। पुलिस अभी तक इसमें कहाँ तक पहुँची है, आपको कुछ आइडिया है? अभी तक पुलिस तो कहीं नहीं पहुँची है। जहाँ भी है तहाँ पुलिस बैठी हुई है, अभी तक कहीं नहीं पहुँची है। पुलिस बस आई FIR रिपोर्ट लिखा के चली गई। बेल जमानत पे टोटल अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जश्न मना रहे हैं। हम लोगों को अब तो ये डर हो गया है कि हम लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल है। बहुत ख़राब माहौल है। हमारे परिवार को ये डर सता रहा है कि हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आपके घर परिवार के छोटे बच्चे भी स्कूल जाते होंगे? जी जी, उनको भी डर लगता होगा कि उन लोगों को भी किडनैप ना कर। बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं, हम आप लोगों से, मीडिया से और प्रशासन से, बिहार सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इसका जल्द से जल्द निवारण किया जाए। नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी हर टाइम में, हर दिन हो सकता है कि हमारे परिवार का एक सदस्य हमेशा कम हो। ऐसा दोस्तों, ये झाझवा गांव की एक ऐसी घटना है जिसके वजह से पूरे अगल बगल 2-4-5 किलोमीटर का माहौल ही चेंज हो चुका है। गुनहगार सरेआम घूम रहे हैं और पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। इनके परिवार में भी एकदम आक्रोश का माहौल है। सभी लोग पुलिस प्रशासन से नाराज़ भी हैं।